हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी नीटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं टॉप डाउन स्वेटर आपको कई बता चुकी हूँ, मतलब गले से शुरू होकर नीचे की तरफ बनने वाले। एक और स्वेटर मैं आपको बता रही हूँ, 78 फंदे हम गले में डालेंगे और इसको टॉप डाउन हम बना रहे हैं और जालियाँ हम एक अलग तरह से डालेंगे इसमें। ये देखें 78 फंदे डाल करके हमने 4 सीधी सिलाइयाँ इसमें बना ली हैं। तो ये 2 उल्टी हमारी धारियाँ आ गई हैं। अब हम काज बनाएंगे इसमें। ये 5वीं सीधी सिलाई पर हम काज बना रहे हैं। 3 फंदे हम पहले सीधे बना लेंगे, 2 3 आगे ऊन करेंगे, सिंगल फंदे का काज है और अगले 2 फंदों को हम एक साथ सीधा बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब पूरी सिलाई सीधी 5वीं, फिर 6ठी, 7वीं और 8वीं, इस तरह से ये हम 4 सिलाइयाँ और बना लेंगे तो हमारे पास ये 4 उल्टी धारियाँ आ जाएंगी। अब ये देखें 8 सीधी सिलाइयों से हमारा ये गले का बॉर्डर बन गया है, यानी 1 2 3 4 धारियाँ ये हमारी आ गई हैं। अब इसमें हम 2 सिंपल सिलाइयाँ बनाएंगे और ये देखें 4 धारियों के बीच में हमने एक बार ये काज भी डाला है। अब सबसे पहले हम सीधी सिलाई सिंपल पहले पूरी बना लेते हैं। सारे फंदे ये 78 के 78 हम सिंपल सीधे बना लेंगे। अब ये देखें हमने पूरी सिलाई सीधी बना ली। अब आ गए हम उल्टी तरफ। उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, पट्टी के 6 फंदे सीधे बनाने हैं। अब ये देखें पट्टी के 6 फंदे ये हो गए। अब आगे ऊन लाकर बाकी फंदे हम उल्टे बनाएंगे और एंड में भी पट्टी के 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब ये देखें सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए, लास्ट के 6 फंदे सीधे बनाएंगे। उनको पीछे ले गए और ये 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब आ गए हम ये राइट साइड पर। अब हमने जाली का डिज़ाइन डालकर फंदे बढ़ाना शुरू करना है। इसके लिए 6 फंदे हम पट्टी के आगे के पल्ले के लिए फंदे हमारे ये 6 पट्टी के पहले हम बनाएंगे। ये 6 पट्टी के बन गए। अब 7 फंदे और बनाएंगे। टोटल हमारे ये 13 फंदे बनेंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे और 6 ये पट्टी के 13 फंदे। अब आगे ऊन जाली के लिए एक फंदा सीधा, आगे ऊन जाली के लिए, और अब ये बाजू वाले फंदे, बाजू के हमारे 14 फंदे बनेंगे, 14 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 बाजू के हो गए ये। फिर जाली डालेंगे, आगे ऊन, एक फंदा सीधा, आगे ऊन। अब ये पीछे के पल्ले के फंदे बनेंगे हमारे 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये पीछे के पल्ले के हो गए 20 फंदे। फिर जाली डालेंगे, आगे ऊन, एक फंदा सीधा, आगे ऊन। अब ये 14 फंदे फिर बाजू के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब फिर जाली के लिए ऊन आगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली के लिए ऊन आगे, और अब ये 7 फंदे
ये और 6 फंदे पट्टी के हम बना लेंगे। अब ये फंदे बनाने के बाद हम रॉन्ग साइड की सिलाई बनाएंगे। रॉन्ग साइड से पट्टी के 6 फंदे इधर से सीधे और पट्टी के 6 फंदे इधर से सीधे, बाकी बीच के फंदे सारे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड से हमने सिलाई बना ली, 6 फंदे पट्टी के सीधे बनाए और बाकी उल्टे। अब आ गए फिर से हम राइट साइड पर। ये 14 फंदे हम अपने 13 फंदे बना लेंगे, 7 और 13 फंदे बन गए हमारे। अब जो हमारी जाली डलेगी वो इन 3 फंदों के आसपास डलेगी। ये बीच वाला फंदा और इसके आसपास जो हमने जाली डाली थी, अब इसके आसपास जाली डलेगी। ऊन आगे की तीनों फंदों को हमने सीधा बनाया, फिर जाली डालेंगे। पहले एक फंदे के आसपास डाली थी, अब ये 3 फंदों के आसपास। इसी तरीके से अगली जाली आने तक। ये 14 ही फंदे हमारे बाजू के बनेंगे, 13 आगे के पल्ले के बने। अब ये 14 बाजू के बन जाएंगे। फिर जाली वाला हिस्सा आएगा तो इसी तरह से 3 फंदों के आसपास हमारी जाली अब की डलेगी। ये देखें, अब इन 3 के आसपास जाली डलेगी। आगे ऊन, फिर 1 2 3, फिर जाली डालेंगे। अब पीछे के 20 फंदे बना लेते हैं। अब ये देखें पीछे के पल्ले के हमने 20 फंदे बना लिए। फिर ये जाली वाला ये आ गया पोर्शन, तो यहाँ पे जाली, फिर ये 3 फंदों के आसपास आगे ऊन, 3 फंदे और फिर जाली। अब ये बाजू के 14 फंदे बना लेते हैं और फिर यहाँ जाली डालते हैं। ये देखें बाजू के फंदे बना लिए, फिर आगे ऊन, 3 फंदे, इन 3 के आसपास जाली डलेगी। अब फिर आगे ऊन, और अब ये हमारे 13 फंदे, 7 ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये पट्टी के 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आ गए हम उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर शुरू के 6 फंदे सीधे, एंड के 6 फंदे सीधे और बीच के सारे फंदे उल्टे। अब ये देखें फिर से हम आ गए राइट साइड। अब फिर से हमने जाली डालनी है। ये जाली के आसपास हम मिलते हैं, बाकी फंदे ये सीधे बनेंगे। अब ये देखें जाली वाला पोर्शन आ गया हमारा। ये हैं हमारे 5 फंदे। अब इन 5 में से 2 फंदे हम इधर बनाएंगे, 1 और ये 2, और इसी एक फंदे के जिसके आसपास हमने पहली जाली डाली थी, अब उसी के आसपास जाली डलेगी, 1, ये देखें, और फिर यहीं से अब ये 2 फंदे इधर बाजू में शामिल हो जाएंगे। अब ये बाजू के फंदे बना लेते हैं, फिर अगली जाली पे मिलते हैं। अब ये देखें फिर ये जाली के डिज़ाइन पर हम आ गए। बीच वाले फंदे के आसपास हमारी जाली डलेगी। अब आगे की जो हमारी जालियां हैं वो इसी तरह से डलेंगी, पहले 1 फंदे के आसपास, फिर 3 फंदे के आसपास। ये देखें, ये अब इस 1 फंदे के आसपास हमारी जाली डल जाएगी। ये इसी तरह से हमने चारों जगह, ये देखें 1 2 2 जगह हमने डाल ली और 2 जगह हम और डाल लेंगे, और जाली आगे बढ़ेगी इसी तरीके से। मैं आपको इसमें बताती हूँ। ये देखें एक बार ये 1 फंदे के आसपास डली, फिर ये 3 फंदे के आसपास डलेगी, फिर अगली बार यहीं से शुरू 1 फंदे के आसपास, फिर 3 फंदे के आसपास। इसी तरह से हम आगे जालियों को कंटिन्यू करते जाएंगे और ये 11 बार हमने इसको रिपीट कर लेना है। ये देखें इतना पोर्शन हमारा ये जो है, इसको हमने 11 बार रिपीट कर लेना है। उसके बाद हम आगे का पोर्शन देखते हैं। अब ये देखें 11 जाली तक हमने इसको बना लिया है।
ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब हमने सारे पल्ले अलग अलग बांध लिए। ये जो बीच वाला हमारा एक फंदा है जिसके आसपास ये जाली शुरू हुई थी, इसको हमने जो है पल्ले की तरफ लिया है। ये देखें, ये यहाँ से इसको हमने पल्ले की तरफ लिया है। इसी तरह से ये पीछे वाली दोनों जालियों के ये बीच वाला फंदा हमने पीछे वाले पल्ले में लिया है, और ये वाला ये देखें आगे वाले दूसरे पल्ले में लिया है। ये बीच वाला फंदा हमने पल्ले की तरफ लिया है, बाजू में नहीं लिया है। अब ये इतना तैयार होने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बाजुओं को बनाना है। बाजू बनाने के लिए हमने पहले बाजू के फंदों को, ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक फंदे सिलाई में डाल करके, और फिर मैं आपको गिन करके बताती हूँ कि ये टोटल कितने हमारे फंदे हैं। अब ये देखें, फंदे हम डालना शुरू करेंगे उल्टी तरफ से, क्योंकि हमने सीधी सिलाई से शुरू करना है। जाली डालते टाइम हमने सीधी सिलाई और फिर उल्टी सिलाई बनाई है। अब हमने सीधी सिलाई से शुरू करना है, तो इसलिए हम फंदे उल्टी तरफ से डालेंगे। अब ये देखें, फंदे हमारे डल गए ये बाजू के, और गिनते हैं ये कितने फंदे हैं। 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 58 फंदे हैं ये हमारे। अब हम इसमें अपनी ऊन लगाते हैं दूसरी, और इनको हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, सीधी सिलाई बनाएंगे हम ये इस तरह से। ये पहले जितने फंदों में डबल ऊन ये आ जाएगी, से डबल से ही शुरू करेंगे। तो पूरी सिलाई सीधी और फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। देखें, सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ गए हम उल्टी सिलाई पर। अब सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने। इसी तरह से हमने ये 12 सिलाइयाँ सीधी उल्टी पहले बना लेनी है। फिर हम साइड से हल्की सी बाजू को शेप देंगे, उसके लिए हम फंदे घटाएंगे। आप चाहें तो फंदे ना घटा कर भी इसे सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए 6 इंच तक बना करके बॉर्डर बनाकर इसे फिनिश कर सकते हैं। हम हल्की सी इसमें शेप देंगे, तो पहले हम 12 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर लेते हैं, 2 ये हो जाएंगी, और 10 और बना लेते हैं। फिर इसको एक एक फंदा घटाएंगे दोनों तरफ से। फंदा घटाना हम देखेंगे 12 सिलाई के बाद। अब ये देखें, 12 सिलाइयाँ हमने इसमें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम घटाएंगे फंदा। ये देखें, ये हमने एक फंदा उतारा, और ये इस तरह से 2 फंदों को पलट करके ये 2 का 1 बना दिया। ये देखें, इस तरह से ये हमारा एक फंदा घट गया। इसी तरह से हमने एक फंदा सिलाई के एंड में भी घटाना है। अब ये देखें, सिलाई के एंड पर भी अब ये 3 फंदे रह गए। पहले हम ये 2 फंदों को 1 करेंगे। ये देखें, 1 2 दूसरे की तरफ से सिलाई डाली और दोनों को ये 1 कर दिया। और अब ये लास्ट वाला फंदा हम बना लेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। इसी तरह से हम 12 सिलाई के बाद फंदा घटाते जाएंगे, तो एक हल्की सी शेप हमारी बाजू में आ जाएगी। और इसको हमने 6 इंच तक बना करके इस तरह का बॉर्डर 8 सीधी सिलाइयों का बना लेना है। और इसी तरह से हमने दोनों बाजुओं को कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, बाजू हमने कंप्लीट बना ली है। ये यहाँ से बाजू की लंबाई ये देखें 7.5 इंच हल्की सी ये निकलती हुई है। 7.5 इंच टोटल लंबाई आई है। और ये देखें, इसमें हमने 4 बार फंदे घटाए हैं। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये यहाँ पर 4 बार। 4 बार हमने इसमें फंदे घटाए हैं, तो टोटल 8 फंदे घटे। फंदे यहाँ पर हैं 50। अब ये 8 सीधी सिलाइयों का बॉर्डर बना करके इसको हमने बंद कर दिया। इसी तरीके से हमने दोनों बाजू अपनी बना लिए। अब दोनों बाजू बनने के बाद हम ये बॉडी वाला पोर्शन बनाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, फंदे
इस तरफ से हमने डालना शुरू करना है जिधर से हमारे पास धागा नहीं है, और ये रॉन्ग साइड से हम डालेंगे। इधर से डालते हुए फिर ये पीछे के पल्ले के फंदे और फिर ये आगे वाले पल्ले के फंदे हम एंड में डालेंगे। फंदे हम डालना इधर से शुरू करते हैं। अब ये देखें, हमने ये एक पल्ला डाल लिया इधर से, फिर अब ये पीछे वाले पल्ले को हम डाल रहे हैं। ये पूरे फंदे डाल करके फिर आगे वाला दूसरा पल्ला हम डालते हैं। अब ये देखें, आगे के दूसरे पल्ले के फंदे हम डालेंगे। ये सारे फंदे अब हम सिलाई में डाल लेते हैं। फिर उसके बाद ये ऊन को अलग कर देंगे जिस ऊन से हमने ये फंदे बांधे हुए हैं, और फिर आगे देखते हैं। अब ये देखें, सारे फंदे हमारे एक सिलाई में आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, सीधी तरफ से हमने बुनना शुरू करना है। अब किस तरह से बनाना है, हमने ये सीधी सिलाई तो हमारी पूरी सीधी बनेगी। सीधी सिलाई, सारे फंदे पूरे सीधे बनेंगे। अब ये देखें, ये सिलाई हमने पूरी सीधी बना ली। अब हम आ गए उल्टी तरफ, उल्टी सिलाई की तरफ। अब ये देखें, फंदा उतारा, ऊन पीछे ले गए, और ये 5 और फंदे हम सीधे बना लेंगे। यानी टोटल 6 फंदे हमारे ये पट्टी के बन जाएंगे। अब ये पट्टी के फंदे बनने के बाद ऊन को आगे लाएंगे। अब एंड तक हमने ये सारे फंदे उल्टे बनाने। एंड में पट्टी के जो हमारे 6 फंदे आएंगे उन्हें हम सीधा बनाएंगे। अब ये देखें, लास्ट में ये आ गए पट्टी के 6 फंदे। ऊन पीछे ले जाकर इन 6 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। अब ये देखें, जिस तरह से हमने ये 2 सिलाइयाँ बनाई हैं, इसी तरह से ये बॉडी वाले पोर्शन को हम बनाएंगे आगे 5.5 इंच से 6 इंच तक। और साथ साथ में हम ये काज का ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 धारी के बाद हमने काज डालना है। अभी हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 2 सिलाइयाँ और बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम काज डालेंगे। इसी तरह से ये हमने 5.5 से 6 इंच तक इसको बना लेना है। अब ये देखें, इसको हमने बना लिया है, ये 5.25 इंच के आसपास ये हमने बना लिया है। अब इसके आगे हमने फ्रिल बनानी है इसमें। तो देखते हैं हम कि ये टोटल हमारे पास फंदे हैं 126, ये पट्टी के फंदे छोड़ करके। और ये देखें, काज हमारा कितनी बार आ गया, 3 बार तो हमारा ये 1 2 और 3 बार तो ये इसके साथ साथ जालियों के साथ साथ आ गया था, और 3 बार हमारा 1 2 3 बार काज और आ गया है। अब जो हम फ्रिल वाला डिज़ाइन डालेंगे उसमें हमें 8 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे चाहिए, और फंदे हैं हमारे पास 126, तो 3 फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 2 फंदे हम एडजस्ट करेंगे। ये देखें, एक फंदा हम पट्टी के साथ सीधा बनाएंगे, और इसी तरह से एंड में भी हम एक फंदा यहाँ पट्टी के साथ सीधा बना देंगे। तो एक फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाएगा। उसको फ्रिल बनाते हुए हम ये पीछे वाले पल्ले पर जब आएंगे तो यहाँ पर उसको हम घटा देंगे। अब हम फ्रिल को बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, पट्टी के फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा सीधा बनाया हमने। ये पट्टी के फंदे 2 4 6 सीधे बनाए, एक फंदा और सीधा बनाया। आगे ऊन लाए, 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फिर पीछे ऊन ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे, आगे ऊन, ये एक फंदा सीधा, ये जाली आ गई, फिर आगे ऊन 2 फंदे सीधे। ये देखेंगे, ये 2 3 4 5, 5 फंदों में हमारा ये तीसरा फंदा जो है बीच वाला फंदा, इसके आसपास हमने जाली डाली है। फिर से यही रिपीट करेंगे, 3 फंदे उल्टे, पीछे ऊन,
अब ये 5 फंदों में बीच वाले फंदे के आसपास हम जाली डालेंगे, तो 2 फंदे पहले सीधे बनाएंगे, आगे ऊन कर कर एक फंदा सीधा, फिर आगे ऊन कर कर 2 फंदे सीधे। ये देखें, ये जिस तरह से हम ये रिपीट कर रहे हैं, इसी तरह से आगे हम ये रिपीट करते हुए जाएंगे। 8 फंदे का डिज़ाइन है। ये देखें, 3 फंदे ये हो गए, 3 उल्टे, फिर 5 फंदे जिसमें बीच वाले फंदे के आसपास जाली डलेगी। ये इसी को आगे तक हम रिपीट करते हैं। पीछे वाले पल्ले पर जब हम आएंगे, फंदा घटाएंगे, तब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये पीछे वाले फंदे पल्ले पर हैं हम, तो यहाँ पर अब हम एक फंदा कम करेंगे। जो हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, उसमें हम ये देखें, पहला फंदा ये उल्टा बनाया और दूसरे फंदे में हम 2 का 1 कर लेंगे। ये देखें, ये 2 का 1 कर लिया और फिर ये तीसरा उल्टा। ये इस तरह से पता भी नहीं लग रहा अब, और एक फंदा हमारा कम हो गया। आगे फिर हमारा पैटर्न उसी तरह से चलेगा। आगे 5 फंदों में बीच वाले फंदे के आसपास जाली। अब ये देखें, बनाते हुए हम ये एंड की तरफ आ गए, बीच वाले फंदे के आसपास जाली। अब ये एंड में भी 3 फंदे उल्टे, लास्ट वाला फंदा सीधा, और अब ये पट्टी के फंदे सीधे। अब ये देखें, उल्टी सिलाई की तरफ हम आ गए। उल्टी सिलाई पर हमने क्या करना है, ये पट्टी के फंदे तो हमारे सीधे बनेंगे। ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ये वाला फंदा एक जो हमने बनाया था पट्टी के साथ सीधा, ये इधर से उल्टा बनेगा। मतलब कि जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। अब पीछे ऊन ले जाएंगे। ये हमने इधर से 3 उल्टे बनाए थे, ये इधर से तीनों सीधे बनेंगे। फिर अपनी तरफ ऊन लाएंगे। ये जो हमारे इधर से हमने सीधे फंदे बनाए थे और बीच में जाली डाली थी, ये अब हमारे 7 फंदे, 5 वो और 2 ये जाली के बढ़ गए, ये उल्टे बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर ये देखें, 3 सीधे, यानी कि जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा अब हम इसको बनाते जाएंगे। अब ये देखें, 2 सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आ गए तीसरी सिलाई पे। तीसरी सिलाई भी ऐसे ही बनेगी। इस सिलाई पे जाली नहीं डलेगी और जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा हम बनाएंगे। ये पट्टी के फंदे तो हमारे सीधे बन गए, बाकी जो फंदा जैसा दिख रहा है, ये एक सीधा, आगे ऊन, ये 3 उल्टे हैं तो 3 उल्टे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें, ये 7 सीधे हैं तो सीधे बनाएंगे। ये देखें, इसी तरह से सारे आगे के फंदे हम बनाते जाएंगे जैसा दिख रहा है, 3 उल्टे और 7 सीधे, इसी तरह से एंड तक। और पट्टी के फंदे फिर हमारे एंड पर सीधे बन जाएंगे। अब ये देख रहे हैं, तीसरी सिलाई भी हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब आ गए हम चौथी सिलाई पे, और ये रॉन्ग साइड से। अब हमने क्या करना है, पट्टी के फंदे तो दोनों तरफ से सीधे ही बनेंगे, पहले इन्हें हम बना लेते हैं। अब जो फंदा जैसा दिख रहा है वो इस तरफ से भी हम बनाते जाएंगे। एक उल्टा, 3 सीधे और फिर 7 उल्टे।
ये इसी तरह से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा हम एंड तक बना लेंगे और पट्टी के फंदे सीधे बना लेंगे। अब ये देखें, ये 4 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इन्हीं 4 सिलाइयों को आगे आगे रिपीट करना है जब तक कि हमारी झालर की हाइट हमारे हिसाब से ना बन जाए। और जो जाली है हमारी वो इसी एक फंदे के आसपास डलेगी। ये फंदे इधर बढ़ते जाएंगे। जैसे कि पहले हमने 2 फंदे के बाद जाली डाली थी, अब ये फंदे हमारे हो गए 3, 3 के बाद जाली डलेगी। ये बीच वाले फंदे पर और इधर भी 3 फंदे हो जाएंगे। ये एक बार मैं एक पैटर्न में आपको बना के दिखाती हूँ। ये पट्टी के फंदे हम सीधे बना लेते हैं। ये साइड का एक फंदा सीधा, आगे ऊन, ये 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। अब ये देखें, ये पीछे ऊन ले गए हम, 1 2 और ये 3। अब ये 7 फंदों में हमारे बीच वाले फंदे के आसपास जाली डलेगी। आगे ऊन, जाली, आगे ऊन, ये फिर 3 सीधे फंदे। ये देखें, अब हमने इसी पैटर्न को रिपीट कर देना है पूरी सिलाई में। फिर 3 सिलाई तक जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। फिर से ये फंदे हमारे 7 से 9 हो गए। ये देखें, 2 4 6 8 और ये 9। फिर जब हम अगली बार 4 सिलाइयों के बाद फिर जाली डालेंगे तो फिर इसी बीच वाले फंदे के आसपास जाली डालेंगे और फिर 4 सिलाई तक यही पैटर्न रिपीट करेंगे। इसी तरह से ये देखें, कम से कम 5 जाली तक हमने इस फ्रिल को बना लेना है। ये लगभग हमने 2-2.5 इंच की हाइट तक हमने इसको बनाना है। ये देखें, इतना तो हम इसको 2.5 इंच तक तो बनाएंगे। इतना बना लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। अब ये देखें, ये जो हमारी झालर की हाइट है ये बनी है लगभग 2.5 इंच के करीब। अब इसे हम करेंगे बंद। जाली देखते हैं हमारी कितनी बार आई है। ये देखें, 1 2 3 4 और 5 बार इसी एक बीच वाले फंदे के आसपास हमने जाली डाली है, चौथी सिलाई पर। और लास्ट में हमने 2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा बनाई हैं। अब हम इसको बंद करते हैं। बंद करने के लिए पहला फंदा हमने उतारा, दूसरा बनाया और ये पहला फंदा इसके ऊपर से हमने उतार दिया। ये देखें, इस तरह से ये सारे फंदों को हम बंद करेंगे। ये हमारे पट्टी के फंदे अभी हम बंद कर रहे हैं। बंद करते समय फंदों को ना तो हाथ को ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही लूज रखना है। ये देखें, अब सारे फंदे हमारे सीधे बनाते हुए हम बंद करेंगे, क्योंकि हमने ये पट्टी, ये जो है चेन जैसी बंद करने की, इसको ऊपर की तरफ लाना है। तो ये जो हमारे उल्टे फंदे हैं इन्हें भी हम सीधा ही बना करके बंद करेंगे। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, इस तरह से जब हम बनाएंगे तो ये चेन इकसार ये बिल्कुल ऊपर की साइड आएगी। इसी तरह से हम बंद करते हुए सारे फंदों को बंद कर लेंगे। झालर हमारी ये 2.5 इंच बन गई है और बाजू ये हम सिलाई कर लेंगे। ये बंद करने के बाद फंदे ये हम बाजू की सिलाई कर लेंगे और जहाँ जहाँ हमारा ये काज है वहीं वहीं पर हम दूसरी पट्टी पर अपने बटन लगा लेंगे। तो उसी के साथ हमारा ये स्वेटर तैयार हो जाएगा। ये देखें, झालर बंद करने के बाद हमारे जहाँ जहाँ पर काज थे वहाँ वहाँ हमने बटन लगा लिए। स्वेटर की लुक हमारी इस तरह से आई है। अब हम इस स्वेटर का एक बार नाप देखते हैं। ये देखें, लंबाई हमारे स्वेटर की 13 इंच। ये देखें, और बाजू हमारी बगल के बाद बाजू 6.5 इंच है और ये वाला पोर्शन बगल के बाद बॉडी वाला ये देखें ये 7.5 इंच है। और ये चौड़ाई ये देखें ये लगभग 9.25 इंच। ये जो हमने ऊन ली है ये बारीक ऊन थी हमारी, इसको हमने 11 नंबर की सिलाइयों से बनाया है।
ये देखें इस तरह से ये 4 प्लाई ऊन है और ये बारीक ऊन है। तो इसको हमने ये 11 नंबर की सिलाइयों से बनाया है स्वेटर को। तो इसकी चौड़ाई लंबाई उतनी नहीं आई है। 1 साल के बच्चे को ये परफेक्ट आएगा। अगर इसी स्वेटर को आप दूसरी ऊन से 10 नंबर की सिलाइयों से बनाएंगे तो ये आपका स्वेटर 1 साल से बड़े बच्चे को यानी 1.5 साल तक के बच्चे को भी आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा स्वेटर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।